हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। मेरा सिलेक्शन 64th बीपीएससी में ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हालांकि मेरा रैंक कम है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। सिविल सेवा की तैयारी करने में जो PT2 इंटरव्यू तक का फेज रहता है, वो बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण दौर रहता है, और एक लड़की होने के तौर पर तो और भी चुनौतीपूर्ण रहता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तक पहुँचने में एक लंबा जर्नी रहा है, जिसके बारे में अगर कहें तो एक बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे अगर फैमिली बैकग्राउंड बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे पिताजी का नाम श्री वेद प्रकाश केसरी है, जो कि एक बिजनेसमैन है। मेरी माँ श्रीमती देवंती देवी एक कुशल गृहिणी है। मैं 4 बहन और एक भाई हूँ। और मेरे जो परिवार है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू से ही ठीक नहीं रही है। 4 बहनों को मेरे माता पिता और ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, जिनमें से अभी 2 बहनें को शादी हो गई है, 2 बहन पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें मेरा सिलेक्शन बीपीएससी में हुआ है। मैं अपने गांव की वो पहली लड़की हूँ, अपने एरिया की पहली लड़की हूँ जो सिविल सेवा एग्ज़ाम को पास की हूँ। अक्सर मेरे गांव में लड़कियों को, चूँकि मेरा गांव गोपालगंज ज़िले में, जिसका सेक्स रेशियो तो बहुत ज़्यादा ही है, यहाँ पे लड़कियाँ बाहर नहीं जाती है, घर से निकलती ही है तो लेकिन उनको आगे की पढ़ाई नहीं करने दिया जाता है। बहुत कम कंडीशन होता है जिसमें लड़कियाँ पढ़ पाती है। इसलिए मैं उन लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती थी, जिससे कि वो अपनी आगे पढ़ाई कर सके, यहाँ के गार्जियन की सोच बदले। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कहते हुए कि मैंने ये कर दिखाया, और इस सफलता के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। ये रिजल्ट जो है मेरे माता पिता, मेरे भैया का और मेरे दोस्त, मेरे गुरुजन, इन सबके सहयोग और आशीर्वाद के कारण ही सफल हुआ। मैं अपनी शैक्षिक बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं यही कहूँगी कि मेरा शैक्षिक बैकग्राउंड बहुत ही वीक रहा है। मैं अपने गोपालगंज ज़िले के एक छोटे से गांव मीरगंज की निवासी हूँ। मीरगंज में ही एक छोटे से स्कूल में मेरा मैं शिक्षा प्राप्त की, और फिर मैं सरकारी स्कूल साहूजन गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ाई की। फिर वहाँ के बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम पास की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैं सरकारी स्कूल साहूजन महिला कॉलेज से की, और बिहार बोर्ड से इसकी परीक्षा पास की। सिविल सेवा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी पहले। हाँ, मेरी एक दोस्त जो पड़ोसी थी, उसके भैया सिविल सेवा की तैयारी करते थे, तो उसी से इसके बारे में कभी कभी सुनती थी कि मेरे भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मैं इसके बारे में कुछ जानती नहीं थी। और जब भी वो आते थे घर पर तो मैं उनसे कुछ अपने क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए जाती थी, तो उनसे ही कुछ बातें पता चलती थी। फिर मुझे इसके बारे में काफ़ी उत्सुकता होने लगी, और उस दौरान मैंने एक मूवी भी देखी थी, सूर्यवंशम, जिसमें मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली उस मूवी में, क्योंकि एक सिविल सेवा की जॉब करती है। फिर लेकिन मेरे घर वाले इसमें समर्थ नहीं थे कि मैं आगे बाहर जाकर पढ़ाई कैसे करूं, सिविल सेवा की तैयारी कैसे करूं। मेरे घर वालों को बहुत शौक़ है कि मैं सरकारी जॉब करूं, सिविल सेवा सर्विस में जाऊं, लेकिन एक लड़की होने के नाते वो बाहर भेजने में असमर्थ थे। तो फिर जब इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन में मैं आई, तो उस समय मेरे दोस्त के जो भैया थे वो IAS ऑफिसर बने, और फिर उन्होंने मेरे घर वाले को समझाया। तब मेरे घर वाले थोड़ा सा राज़ी हो गए, और उन्होंने मेरा और मेरी दोस्त का एडमिशन फिर पटना विमेंस कॉलेज पटना में करा। वहाँ पे मुझे कई सारे दोस्त मिले, बहुत अच्छे से पढ़ाई वहाँ पर की, लेकिन फिर भी वहाँ पे मैं सिविल सेवा की तैयारी नहीं की। हाँ, इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी हो चुकी थी कि ऐसे पढ़ा जाता है, ये सारे सिलेबस होते हैं।
तो मैं उसी दौरान ग्रेजुएशन के बाद ही इसमें लगना चाहती थी। फिर घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई, तो इस कारण से मैं आगे की पढ़ाई के लिए मैं कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन की, ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं उस दौरान एमए की और डिस्टेंस से ही एमए की। उस दौरान मेरे कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां जो सिविल सेवा में जाना चाहती थी, तो वो इसकी तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इसकी तैयारी दिल्ली और पटना में बहुत अच्छे से होता है। तो वो चली गई, लेकिन मैं नहीं जा सकी। उसके बाद फिर मैं अपने फैमिली से बात की, तो वो फिर राजी तो हुए, लेकिन डरते थे क्योंकि दिल्ली में एक निर्भया कांड हो चुका था। तो वहाँ पे रह के कैसे पढ़ेगी, क्या करेगी। तो मेरे नाना जी, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ, बट ही इज़ नो मोर। तो उन्होंने मेरे घर वाले को समझाया, मेरे परिवार वाले को थोड़ा सा सपोर्ट किए कि लड़की पढ़ना चाहती है। मेरे भैया बहुत चाहते थे कि वो घर से, बस एक डर था उनके अंदर जो निकालना था, तो वो उस डर को भैया उनसे निकला। और मेरे मामा जी के जो बेटा जो दिल्ली में ही रहते थे, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि कोई डरने की बात नहीं है, मैं हूँ, आप डरिए नहीं, वो आराम से कर लेगी। फिर मेरा एडमिशन दिल्ली में हुआ और मैं वहाँ यूपीएससी की पढ़ाई करने लगी। हालांकि मैं अभी उसका एग्ज़ाम नहीं दी हूँ। और फिर बीपीएससी के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं अक्सर बचपन में बताई थी कि अपने दोस्त के भैया से ये बात सुनी थी कि यूपीएससी को तैयारी करते हैं। उनका सिलेक्शन आईएएस ऑफिसर में हो भी चुका है। और तो फिर वहाँ पे मैंने अपने दिल्ली में मैं 2017 में गई एमए क्वालिफाई करने के बाद। फिर उसी दौरान मैं नेट भी क्वालिफाई की, दिल्ली में रहकर सेल्फ स्टडी की। और बीपीएससी के बारे में मुझे मेरे दोस्तों से पता चला कि इसका फॉर्म आया है, थोड़ा ये ऐसे ऐसे किया जाता है। तो उन्हीं लोग के साथ रह के मैं फिर तैयारी की बीपीएससी की। लेकिन मेरा 2 बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर घर वाले का प्रेशर फिर से बढ़ा और वो चाहते थे कि वो वापस आ जाए। 2 साल का तैयारी हो गया है, शादी ब्याह का टेंशन, ये सब होता रहता है। और सबको जानता है कि इस तरह की सिचुएशन हर लड़की के साथ है। लेकिन घर वाले हमेशा हमें सपोर्ट किए हैं और मेरे दोस्तों ने हमेशा हमें सपोर्ट किया। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। वहाँ से मैं वापस फिर घर आ गई, क्योंकि उस दौरान 2019 में मैं जब घर आई तो कोरोना की स्थिति चल रही थी। बहुत डर गए थे घर वाले। घर पे आके ही मैं तैयारी में लग गई। तो फिर मैंने पीटी की तैयारी घर पे की, मेंस की तैयारी की, इंटरव्यू की थी। तो पीटी के समय लगभग मेरे सारे दोस्त ही घर पे ही थे, तो हम लोग अक्सर फ़ोन पे ही इसकी पढ़ाई किए, दोस्तों से बात किए, डिस्कशन किए। मुझे आज भी याद है इस बारे में कि मैं अपनी दोस्त रचना को बहुत परेशान करती थी, उससे बातें करती थी कि कैसे कैसे तैयारी अब किया जाए। अचानक से बाहर रहकर घर आ गए, वैसे माइंड सेट नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग ने हार नहीं मानी। उस दौरान हमने कुछ मानक पुस्तकों का अध्ययन किया। घर पे तो उतने सारे मटेरियल नहीं था, फिर ऑनलाइन ही हमने सर्च किया, कितने सारे यूट्यूब वीडियो देखे, घटना चक्र का और समसामयिकी जैसे प्रतियोगिता दर्पण और विजन आईएएस, ध्येय आईएएस, लूसेंट, इन सारे बुकों को पढ़ी और कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन की, जिसमें आईएएस हिंदी, केआर स्टडी हब, सीएमई और संकल्प, ये सारे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में मैंने भाग ली। फिर मेंस की तैयारी के समय फिर से समझ में नहीं आ रहा था कि घर पे कैसे रह के करें इसकी तैयारी। तो कई सारे एडवर्टाइजमेंट मैं देखते रहती थी यूट्यूब पे, तो उसमें मुझे आईएएस हिंदी जो मुझे बहुत सपोर्ट की, और मैं उनका एडवर्टाइजमेंट देखी और उनको कॉल की उस नंबर पे, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में डिटेल समझाया। मैंने इसमें एडमिशन ले लिया, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ली। चूँकि इसमें ऑप्शनल मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है, शुरू से ही मेरा इसमें इंटरेस्ट रहा। इसकी पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन स्नातक के समय ही पटना वुमेंस कॉलेज, मुझे बहुत अच्छे से जानकारी हो चुका था इसके बारे में। फिर मैंने एमए किया तो उसमें भी भूगोल ही रहा, और जब मैं दिल्ली में इसकी पढ़ाई की तो उस समय भी मैं भूगोल लेकर ही वैकल्पिक विषय की तैयारी की थी। तो इसलिए मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होता था, तो मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखा
और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया IAS हिंदी की, तो उसमें जो भी कमी रहता था सर बता देते थे। कॉपी का निरंतर मूल्यांकन करते थे और उसके बाद हम अपने कमियों को सुधार करते हुए टाइम मैनेजमेंट के साथ आंसर राइटिंग करते थे। और इस तरह से एक निरंतरता बनाए रखते थे। रोज़ 8 से 10 घंटा इसी में लगे रहते थे, पढ़ते रहते थे, दोस्तों के साथ डिस्कशन चलते रहता था। मेंस में एक बिहार की कुछ बुक्स और उसके मटेरियल्स, कुछ नोट्स बनाए, यूट्यूब पर बिंदुवार नोट्स बनाए, समसामयिकी को कलेक्ट कर करके उसमें से नोट्स बनाते थे, क्योंकि बिना नोट्स बनाए तो कुछ होता नहीं है। लेकिन वो शॉर्ट नोट्स ही बनाते थे जिससे कि कुछ समझ में आ जाए। और उस दौरान मेंस जो कि एक GS और ऑप्शनल पेपर रहता है, तो उसमें सबको तैयारी करने में मेरे एक फ्रेंड ने बहुत मेरा हेल्प किया, मुझे बहुत मोटिवेट किए, क्योंकि 2 बार मुझे निराशा लग चुकी थी। तो मैं उन्हें दिल से साधुवाद देती हूँ, जो कि दूर रहकर भी मुझे फ़ोन पर ही अक्सर ऑनलाइन मटेरियल को सर्च कर कर के मुझे देते, समझाते, मेरे साथ डिस्कस करते। मिस्टर सोनू केसरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसके बाद मैं इंटरव्यू की जब तैयारी में लगी तो उसमें मैं ऑनलाइन ही क्लास की, IAS हिंदी, CME और KR स्टडी हब, इसमें मैं ऑनलाइन मॉक दी और ये हमारी कमियों को बताते। फिर कुछ अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन की, समसामयिकी क्वेश्चन करती थी, प्रतियोगिता दर्पण और विजन IAS, इन सब से करंट कुछ टॉपिक कलेक्ट करते थे, हम लोग पूछते थे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कुछ क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न हम लोग कलेक्ट करते थे, तैयार करते थे और इस पर अक्सर डिस्कशन करते थे। मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरे ये अरुण भगत सर के बोर्ड में था। वहाँ पे मुझसे भूगोल का स्नातक के प्रश्न और अब तक आपने अब क्या की, इतने सारे लंबे जर्नी अब तक रहा, भारत पाकिस्तान के संबंध, भारत चीन संबंध, जम्मू कश्मीर विकास के बारे में, और फिर CAA इत्यादि क्वेश्चन किए गए। इंटरव्यू के दौरान मेरे एक दोस्त थे मिस्टर गौरव कुमार, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्हें मैं दिल से साधुवाद देती हूँ, जिनका बहुत योगदान रहा, क्योंकि उस समय बहुत डर भी लगता है कि पहली बार इंटरव्यू मैं दी थी, पहला इंटरव्यू था, कैसे क्या करेंगे क्या नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मुझे विश्वास भी दिलाया कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर इंटरव्यू के दौरान मुझे ये सारी मैं तैयारी की। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर आप फोकस रखें। मैं इतने समय तक अपने पढ़ाई में लगी रही, मेरा ध्यान कहीं और नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर का प्रेशर भी है और मेरे घर वाले चाहते भी हैं कि मैं एक सरकारी जॉब करूं। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि सरकारी जॉब में सिविल सेवा के रूप में ये चयनित होगी, क्योंकि मेरा सपना ही था कि मैं इसमें आऊं। मुझे इसकी गरिमा मुझे आकर्षित करती रहती थी। सिविल सेवा वर्ड ही अपने आप में एक गरिमापूर्ण है। तो मैं उन अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उस पर अटल रहें। कई सारी मुश्किलें आएंगी, उस मुश्किलों को पार करते हुए, घर परिवार का साथ लेते हुए, अपने दोस्तों का साथ लेते हुए हमेशा आगे बढ़े। कभी नेगेटिव नहीं हो, हमेशा बी पॉजिटिव रहें, निराश नहीं हो। अक्सर कई सारी चुनौती आती है, लेकिन असफलता ही हमेशा सफलता की सीढ़ी होती है। इसलिए लड़ो लड़ाई पढ़ने को, पढ़ो समाज बदलने को। हमेशा खुश रहिए। बाय। जय हिंद।